नमस्कार दोस्तों। तो इस पेज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला इसका, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घर्षण के अभाव में। घर्षण के अभाव में। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै अब उन्नति को मूल? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इस क्वेश्चन का आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूपर्पटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूपर्पटी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हृदय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हृदय। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्यात का विविधीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्यात का विविधीकरण। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब लौ नसानी अब न नसै हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब लौ नसानी अब न नसै हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विनय पत्रिका में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विनय पत्रिका में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेबीज का टीका किसने बनाया? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लुई पास्चर ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लुई पास्चर ने। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद हुसैन को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद हुसैन को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद इकबाल की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद इकबाल की। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूपर्पटी को। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भूपर्पटी को। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में।
18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुस समद को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुस समद को। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, यह पंक्ति यानी यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। इस पेज का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घर्षण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा घर्षण। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीवी गिरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीवी गिरी। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपोक्लोरस अम्ल में। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपोक्लोरस अम्ल में। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑक्सीजन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 मार्च 2009 को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 7 मार्च 2009 को। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दहेज में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दहेज में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल के। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल के। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इराक का। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इराक का। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबद्ध है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवृत बीजी के किस कुल से नारियल संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पालमी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पालमी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबद्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गति के तृतीय नियम से। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गति के तृतीय नियम से। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लीमेंट इटली। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्लीमेंट इटली। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत की। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत की। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का कोर किस रूप में है।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का कोर किस रूप में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिघला द्रव्य। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पिघला द्रव्य। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैकियावेली को। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मैकियावेली को। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओपेक के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ओपेक के साथ। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 जून 1945 को। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 14 जून 1945 को। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।